तो यशवा मशीआह में मेरा आप सबको शबह शलोम। यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशीआह के नाम से बचाए जाएं और मेरा अदोनी उन सब का उद्धार करे, उन सबको बचाए यशवा मशीआह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज हम प्रकाशित वाक्य के सेकंड पार्ट के अंदर है और पिछले भाग में हमने यीशु मसीह के प्रकाशन के विषय में सीखा था, किस प्रकार से वो प्रकाशन आज हमारे जीवन में काम कर रहा है और वो प्रकाश आज हमें बदल रहा है और हम उस प्रकाश में एक दिन प्रकाशमान हो जाएंगे और यीशु मसीह के प्रकाश में फिर चला फिरा करेंगे। तो मेरा अदोनी आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज हम सेकंड पार्ट के अंदर है और आज का जो हमारा विषय है वो है यीशु मसीह के धन्य लोग। यीशु मसीह के धन्य लोग, ब्लेसेड पीपल्स, ब्लेसेड चर्च, हम कह सकते हैं यीशु मसीह के धन्य लोग। आज हमारा जो विषय है वह है यीशु मसीह के धन्य लोग। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 3 वचन को आज हम सीखेंगे। प्रिय अजीजों, पिछले भाग में हमने प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 अध्याय और पहले और दूसरे वचन को कवर किया था और आज हम उसके तीसरे वचन को कवर करेंगे। और वहां इस प्रकार से लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। याद रखें प्रिय अजीजों, यहां पर बाइबल ये बयान करती है, ये बताती है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, यानी कि जो भविष्यवाणी बाइबल के अंदर लिखी हुई है, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 वचन तक जो भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, जो बातें यहोवा के मुख से निकली हुई हैं, जो बातें यहोवा ने अपने नबियों के द्वारा लिखवाई हैं, जो बातें यहोवा ने अपनी आत्मा के द्वारा लिखवाया है, उन भविष्यवाणियों के ऊपर, उन वचनों के ऊपर जो पढ़ता है, उन वचनों को, जो उन वचनों को सुनता है और जो उन वचनों में लिखी हुई बातों को मानता है, वो धन्य है। याद रखे, मूवी देखने वाला, थिएटर के अंदर जाने वाला, वीडियो गेम्स खेलने वाला, व्यभिचार करने वाला, पाप करने वाला, गुनाह करने वाला, या आज बहुत सारे झूठे नबी हैं जो ये भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो आशीष मिलेगी, ये आशीष मिलेगी, ऐसा करो वैसा करो। उन बातों को सुनने वाला नहीं या इधर उधर की बातों में मन लगाने वाला नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, बाइबल के अंदर जो यहोवा का वचन लिखा हुआ है, उन वचनों को पढ़ने वाला, उन वचनों को सुनने वाला और उसमें लिखी हुई बातों को मानने वाला धन्य है, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा निकट है। प्रिय अजीजों, आज के लोग इधर उधर की बातों को, चुगलियों को, निंदाओं को और इधर की बोलनी उधर की बोलनी, इसका वो ऐसा, उसका वो ऐसा, ये पास्टर वैसा, वो विश्वासी ठीक नहीं है, इन्हीं बातों में उनका ध्यान लगा हुआ है। और बहुत सारे पास्टरों ने लोगों को अपने पीछे ही लगा रखा भविष्यवाणी करके कि यहोवा मुझे ये दिखा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे वो बता रहा, पवित्र आत्मा मुझे ऐसे कह रहा, पवित्र आत्मा मुझे वैसे बता रहा है। वो अपनी भविष्यवाणियां ही आज लोगों को देते जा रहे हैं और लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। और लोग यहोवा के पीछे छोड़कर, यीशु मसीह के पीछे छोड़कर वो आज नबियों के पीछे लग गए। ऐसे लोगों के विषय में बाइबल नहीं कहती कि वो धन्य हैं, लेकिन वो धन्य हैं जो वचन को पढ़ते हैं, जो यहोवा के कलाम को, जो यहोवा के मुख से निकले हुए वचन है। और वो वचन आपको आज किसी पास्टर या किसी नबी या इधर उधर के लोगों के पास नहीं, पर यहोवा के वचन के अंदर, उसके बाइबल के अंदर आपको मिलेगा। प्रिय अजीजों, उसको पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला और उसके ऊपर चलने वाला इंसान धन्य है। प्रिय अजीजों, वही धन्य है। हमें अपने जीवन पे गौर करना है। आज हम कौन सी बातों को सुनते हैं, कौन सी बातों को पढ़ते हैं, कौन सी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है। अब धन्य जो है प्रिय अजीजों, जैसा कि आज हमारा विषय है कि यीशु मसीह के धन्य लोग, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन से हम पढ़ रहे हैं कि धन्य है वह। धन्य को इब्रानी भाषा में बारूक करके बताया गया है, बारूक।
बारूक की स्पेलिंग होती है बेथ, रेश और फाइनल कफ। बेथ और रेश को जब आप जोड़ेंगे है तो बर बनता है। बर का अर्थ होता है इब्रानी भाषा में पुत्र, बेटा, और कफ का अर्थ होता है पुत्र के हाथ, दोनों हाथ, यीशु मसीह के हाथ। यानी कि ब्लेसड को इब्रानी भाषा में आशीर्वाद के रूप में देखा गया है, यहोवा के हाथ के रूप में देखा गया है। यानी जिस किसी इंसान के जीवन के ऊपर यहोवा का हाथ होता है वो ब्लेसड होता है, वो धन्य होता है। और बारक को जब आप इब्रानी भाषा के अंदर उसके अर्थ को देखेंगे तो पुत्र का हाथ किसके ऊपर रहता है? यहोवा का हाथ किस व्यक्ति के ऊपर रहता है? जो घुटनों के बल होता है, घुटनों के बल होता है। इसका अर्थ यही है कि यदि आप चाहते हैं कि आप आशीषित हो, आपके ऊपर पुत्र का हाथ हो, तो आपको घुटनों के बल रहना पड़ेगा। घुटनों के बल रहने का अर्थ है दीन होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा उसी व्यक्ति के ऊपर दृष्टि करता है जो अपने मन के अंदर बहुत दीन है, बहुत नम्र है। आपको पता है यूसुफ के पास कुछ भी नहीं था जब मिस्र के अंदर उसको बेचा जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर यहोवा का हाथ था क्योंकि वो बहुत नम्र था, दीन था। जब वो पोतीपुरा के घर में गया, पोतीपुरा ने देखा ये जिस काम में हाथ लगाता है सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ यहोवा है। जब वो जेल के अंदर गया, लोगों ने देखा कि इसके साथ यहोवा है। जब वो फैरो के घर में गया तो फैरो ने देखा कि इसके साथ यहोवा है, इसके ऊपर पुत्र का हाथ है और सारी चीजें उसके अधीनगी में, उसके अधिकार में आ गई। यदि आप धन्य बनना चाहते हैं तो आपको यहोवा के वचन को पढ़ना है, उसके वचन को सुनना है और उसको मानना है और उसके सामने घुटनों के बल रहना है। आपके ऊपर पुत्र का हाथ रहेगा। तो ये इब्रानी अर्थ है धन्य का। अब इसी को जब आप ग्रीक भाषा में देखेंगे, ग्रीक ट्रांसलेशन के अंदर जब आप इसको देखेंगे तो ग्रीक ट्रांसलेशन के अंदर इसको मकारियोस करके बताया गया है, मकारियोस। और मकारियोस का अर्थ होता है खुश, हैप्पी। यानी कि नए नियम के अंदर जहां जहां वर्ड आया है धन्य, वहां पर ग्रीक के अंदर इस बात को खुश है वो व्यक्ति, खुश है वो व्यक्ति, हैप्पी है वो इंसान, खुश है वो इंसान जो यहोवा के वचन को पढ़ता है, उसको सुनता है, उसको मानता है। तो खुश कौन सा इंसान रह सकता है? जो जिसके ऊपर यहोवा का हाथ है। मैंने बहुत सारे ऐसे अमीर लोगों को देखा है और उनके बारे में भी सुना है। उनके पास बेशुमार पैसा है, बेशुमार पैसा है। एक बहन के बारे में सुना था, उसके पास बेशुमार पैसा था, लेकिन वो कहती थी कि जब मैं अकेले होती हूं मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरे हाथ पांव कांपते हैं और मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास खुशी नहीं है। पैसा तो बहुत है पर शांति और खुशी नहीं है। आज दुनिया के अंदर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे, बेशुमार धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पुत्र का हाथ नहीं है, उनके ऊपर यहोवा का हाथ नहीं है। वो घुटनों के बल नहीं है, पर वो घमंड के घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसे यहोवा को नफरत है। प्रिय यीशु, इसलिए मुझे और आपको घुटनों के बल रहना है, बहुत नम्र और दीन होकर यहोवा के सामने रहना है, ताकि उसका हाथ हमारे जीवन पे रहे और हम खुश हों, हम खुश रहें। और खुश कौन रहेगा? जो उसके वचन को मानता है, उसके वचन को पढ़ता है, उसके वचन के ऊपर चलता है। तो खुश को, धन्य को ग्रीक भाषा में हैप्पी करके बोला गया है, खुश है वो इंसान। अब खुशी को जब आप इब्रानी भाषा में लेकर जाएंगे तो अशर बोलते हैं, आलिफ, शिन और रेश। अशर, आलिफ यहोवा की तस्वीर है, यहोवा की ओर इशारा करता है, और शर जो है, शिन और रेश, वो है राजकुमार, यानी कि यहोवा के राजकुमार। खुश कौन होंगे? यहोवा के राजकुमार। मैं और आप जब यहोवा की हजूरी में होंगे, वो हमारे ऊपर एक मुकुट रखेगा और हम उसके राजकुमार होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? कितनों ने यहोवा के ऊपर विश्वास किया, उसने उन्हें यहोवा की संतान होने का अधिकार दे दिया।
और जो यहोवा की संतान है, बेटे हैं, वो राजकुमार है, राजकुमारी है। प्रिय यीशु, तो खुश है वो इंसान, राजकुमार है वो इंसान, हैप्पी है वो इंसान जो उसके वचन को पढ़ता है, जो उसके वचन को सुनता है और जो उसके वचन को मानता है। हम अशर के बारे में सीख रहे थे प्रिय अजीजों कि इब्रानी भाषा में खुश व्यक्ति को, धन्य को अशर बोलते हैं। अशर की जो स्पेलिंग है वो अलिफ, शिन और रेश है। अलिफ यहोवा को रिप्रेजेंट करता है, यहोवा है, और शिन और रेश मिलकर बनते हैं शर, और शर का अर्थ होता है राजकुमार। सर का अर्थ है राजकुमार, यानी कि यहोवा के राजकुमार। जो यहोवा के वचन को मानेंगे, यहोवा के वचन को पढ़ेंगे, यहोवा के वचन को सुनेंगे, वो यहोवा के राज्य में उसके राजकुमार हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसने उन्हें यहोवा की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो प्रिय अजीजों, ये धन्य की परिभाषा है, अशर का डेफिनेशन है कि वो ब्लेसड है वो इंसान जो यहोवा के सामने घुटनों के बल रहता है और उसके ऊपर यहोवा का हाथ है। वही इंसान खुश रहता है, वही इंसान हैप्पी है, वही इंसान धन्य है, क्योंकि उसके ऊपर यहोवा का हाथ है, वो यहोवा के राजकुमार है। ये धन्य का अर्थ है इब्रानी जुबान के अंदर, इब्रानी भाषा में। प्रिय अजीजों, अब वचन के अंदर लिखा है धन्य है वो जो वचन को पढ़ते हैं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, दानियल के विषय में क्या लिखा हुआ है? दानियल यहोवा का नबी है और 70 साल की जब वो गुलामी के अंदर था, 70 साल बीत गए लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं और वो वचनों को पढ़ रहा था। जब आप दानियल 9 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है दानियल यहोवा के वचनों को पढ़ने लगा, नबियों की किताब को पढ़ने लगा। और यिर्मयाह नबी की किताब को जब उसने पढ़ा तो यिर्मयाह नबी की किताब से पढ़ने के बाद वो समझ गया कि आज जो हमारी दुर्दशा है, आज जो हमारी हालत है, वो क्यों है? क्योंकि हमने यहोवा के विरोध में पाप किया है और उसने अपने आप को यहोवा के आगे नम्र कर दिया, यहोवा के आगे घुटनों के बल आ गया, दीन हो गया और यहोवा का हाथ उसके जीवन के ऊपर आ गया और वो पाप का अंगीकार करने लगा। और यहोवा की ओर से ये वचन आया। जब दानियल 10 अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे, उसने दर्शन पाया मशीयाह का, यीशु मसीह का। 8 और 9 वचन के अंदर उसने दर्शन पाया और 12वें वचन के अंदर स्वर्गदूत उसके पास आ गया और कहा, हे दानियल, तू अति प्रिय ठहरा है, तू ब्लेसड है, तू धन्य है, क्योंकि जब पहले ही दिन तूने अपने आप को समझने और बूझने के लिए मन लगाया था और अपने आप को अपने एलोहिम यहोवा के आगे दीन किया था, उसी दिन तेरे वचन सुने गए थे। प्रिय अजीजों, जब आप घुटनों के बल आएंगे, आप अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे और फिर यहोवा के भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ेंगे, तो याद रखें वो वचन आपको समझ में आएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, आपको समझ आएगा, आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को वचन क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो घमंडी हो रखे हैं। वो वचन सुनते हैं, उनको समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि वो घमंडी हुए पड़े, अपनी चीजों में बिजी है, उनका ध्यान, उनका मन वचन की ओर नहीं है। क्योंकि वचन को समझने के लिए हमें वचन के लिए दीन बनना है, वचन के लिए नम्र बनना है। हो सकते हैं आप बहुत गरीब हो, आपके अंदर जरा भी घमंड ना हो, पर अगर आप गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दीन हैं। क्योंकि दीन, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो मन के दीन है, फिजिकल दीन नहीं, मन के दीन, अंदर से दीन। आज बहुत सारे ऐसे लोग आप देख सकते हैं जो वैसे गरीब हैं लेकिन उनके मन घमंड के घोड़े के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई हैं, उनके अंदर बहुत ईगो भरा हुआ है, एटीट्यूड भरा हुआ है। तो प्रिय अजीजों, हमें यहोवा के सामने मन में बहुत नम्र और दीन होना है। वो अपना हाथ हमारे जीवन के ऊपर रखेगा और हम ब्लेसड हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। और फिर जब हम उसकी भविष्यवाणियों की किताब में से पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, हमारे ऊपर भेद खुलेंगे, हम धन्य हो जाएंगे।
तो जब समय निकट आया, दानियल ने उन बातों को पढ़ा और दानियल के ऊपर वो भेद खुल गया, क्योंकि दानियल ने अपने आप को नम्र किया था, दानियल ने अपने आप को दीन किया था। ये हमने उस व्यक्ति की तस्वीर देखी जिसने पवित्र शास्त्र को, यहोवा के भविष्यवाणी की किताब को पढ़ा और वो धन्य हो गया। अब हम देखेंगे जिसने यहोवा के वचन को सुना। जब आप लूका 10 अध्याय उसके 38 वचन से पढ़ते हैं, लिखा यीशु मसीह एक परिवार के अंदर आया। वहां पर 2 औरतें हैं, एक का नाम मरियम है और एक का नाम मार्था है। मार्था जब यीशु मसीह आए उसकी सेवा के लिए लग गई, खाना बनाने में लग गई, लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम यीशु मसीह के चरणों में आकर बैठ गई, अपने आप को बड़ा नम्र कर लिया, बड़ा दीन कर दिया, और वो बड़े ध्यान से जो यीशु मसीह बोल रहे हैं उसके वचन को वो सुन रही है, उसके वचन को वो सुन रही, बड़े ध्यान से सुन रही है। लेकिन मार्था काम करते करते घबरा गई, शिकायत करने लगी। पर यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने जो स्थान चुन लिया है वचन को सुनने का, अपने आप को उसने दीन कर लिया है, अपने आप को नम्र कर लिया है। आप वैसे देखें, मरियम को कितनी चिंता है, यीशु मसीह को भूख लगी होगी, उसके लिए खाना बना रही है, घर के काम काज कर रही है, लेकिन मरियम यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए उसके पास बैठ गई। उसने अपने आप को दीन किया। मार्था ने दीन नहीं किया, मार्था ने अपने आप को नम्र नहीं किया, पर मरियम ने नम्र होकर, दीन होकर यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसके कलाम को, उसके वचन को सुनने लगी, और मरियम धन्य बन गई। मरियम के ऊपर यहोवा का हाथ आ गया, यीशु मसीह का हाथ आ गया, और वो धन्य थी, वो खुश थी, वो घबराई नहीं, वो परेशान नहीं होना पड़ा, उसको बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा, उसको डांट नहीं पड़ी। पर डांट किसको पड़ी? मार्था को पड़ी, क्योंकि मार्था ने उस स्थान को नहीं चुना जो उसको चुनना चाहिए था, पर मरियम ने वो स्थान चुना जो उत्तम स्थान था, जो धन्य स्थान था, क्योंकि आगे जाकर ये वचन लिखना था कि धन्य है वो जो यहोवा के वचन को पढ़ते हैं और उसके वचन को सुनते हैं और उसकी लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मरियम धन्य बन गई, प्रिय यीशु। और तीसरी तस्वीर हमने देखनी है यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह ही इकलौता ऐसा व्यक्ति था, ऐसा अदनोई था, जिसने उसकी लिखी हुई बातों को पढ़ा है, सुना है और उसको पूरा करके हमें दिखाया है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है इब्रानियों 12:2 में, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई भी चिंता नहीं की, पर क्रूस का दुख सहा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा और यहोवा के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। क्योंकि यीशु मसीह ने प्राण देने तक वो पिता के साथ विश्वास योग्य बना रहा। प्रिय यीशु, प्राण देने तक उसने यहोवा की सारी आज्ञाओं का पालन किया, सारे हुक्मों का पालन किया, और वो प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहा। प्रिय यीशु, और यीशु मसीह हम सब के लिए एक धन्य बन गया। तभी तो लिखा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो फिर तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। तो प्रिय अजीजों, हमने 3 तस्वीरों को देखा है। दानियल की, जिसने पवित्र शास्त्र को, वचन को, भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ा, अपने आप को दीन किया और वो धन्य बन गया। हमने मरियम के जीवन को देखा, उसने वचन को सुना, दीन होकर, नम्र होकर वो धन्य बन गया। हमने यीशु मसीह को देखा, उसने यहोवा के वचन की पालना की, आज्ञाकारी की और वो धन्य हो गया। और आज यीशु मसीह के द्वारा हम उसकी आशीषों को, उसकी बरकतों को अपने जीवन में और रिसीव कर रहे हैं। प्रिय यीशु, आज हमारा जीवन कहां पर है? क्या आप धन्य हैं? आप भी धन्य हो सकते हैं जब आप बड़े नम्र और दीन होकर उसके वचन को पढ़ेंगे, बड़े नम्र और दीन होकर उसके वचन को सुनेंगे, बड़े नम्र और दीन होकर उसके वचनों की पालना करेंगे, क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है। धन्य है वो जो यहोवा के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उसके वचन को
मानते हैं प्रिय यीशु। बाइबल के अंदर एक बात लिखी हुई है, मरकस 5 अध्याय के अंदर एक औरत का बयान है। लिखा है, एक औरत है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है और उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब धन संपत्ति सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया, लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं हुआ प्रिय यीशु। अंत में उस औरत ने क्या किया? अंत में उस औरत ने भविष्यवाणियों को पढ़ना शुरू किया, व्यवस्था की बातों को पढ़ना शुरू किया। उसने उसको पढ़ा और फिर उसका अंगीकार किया, उसको सुना। पहले पढ़ा, फिर सुना और सुनने के बाद उसको मानने लगी। उसने पढ़ा गिनतियां 15 अध्याय उसके 37 वचन को, कि जो सुसीत होती है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये प्रेयर शॉल है और प्रेयर शॉल के ये झालर लगी हुई है, ये इसको झालर है और ये जो झालर है ये यहोवा की आज्ञाओं को दिखाते हैं। इसको इब्रानी भाषा में सुसीत बोलते हैं और ये यहोवा की कमांडमेंट्स को दिखाते हैं। उसने कहा कि यदि मैं इन झालर को छू लूंगी, इसको छुआ उसने, यदि मैं इस झालर को छू लूंगी, इसको पकड़ लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि उसने पढ़ा था गिनतियां 15 अध्याय उसके 37 वचन के अंदर कि जब तुम इस नीले धागे को देखोगे तब तुम्हें यहोवा की आज्ञाएं याद आ जाएंगी। क्योंकि तुम्हारी जो हालत हुई है, तुम्हारी जो दुर्दशा हुई है, वो किसके कारण हुई है? वो अनआज्ञाकारी के कारण हुई है, वो गुनाह के कारण हुई है प्रिय यीशु। और उस औरत ने क्या किया? उसने उस वचन को पढ़ा और फिर बोलने लगी, उसका अंगीकार करने लगी, वो सुनने लगी वचन को और सुनने के बाद उसको मानने लगी और पीछे से गई, उसने यीशु मसीह के इस झालर को छू लिया और जैसे इसको छुआ, इसमें से सामर्थ निकली। जो अनआज्ञाकारी उसके जीवन में था, जो अशुद्धताई उसके जीवन के अंदर थी, जो गुनाह उसके जीवन के अंदर था, यहोवा के वचन की सामर्थ ने उस सारी अशुद्धताई को दूर कर दिया, उस सारे पाप को क्षमा कर दिया। वो औरत जो पापिन थी, वो औरत जो गुनाह के अंदर थी, वो औरत जो अशुद्धताई के अंदर थी, अब वो यहोवा की बेटी बन चुकी है, अब वो शुद्ध हो चुकी है। यहोवा ने उसे पवित्र कर दिया है और वो अब धन्य औरत है प्रिय यीशु, वो धन्य है। याद रखिए, ये जो औरत है, इसको औरत ना समझे, ये आत्मिक इज़राइल की तस्वीर है। इज़राइल आज इज़राइल ना समझे, वो एक कलीसिया बन चुकी है, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल को अपनी दुल्हन कहा है और आज जो दुल्हन है वो कलीसिया है। तो इज़राइल को आज यहोवा कलीसिया के रूप में देख रहा है प्रिय यीशु, तो यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में। और जो 12 वर्ष है वो इज़राइल के 12 गोत्र हैं। यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो 12 कबीलों में से ली गई। उसको लहू बहने का रोग था। याद रखें, जब इज़राइल पाप में चला गया था, गुनाह में चला गया था, व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार वो अशुद्ध हो गया था। क्योंकि जिस औरत का लहू बहता है वो अशुद्ध होती है, तो वो लहू के कारण अशुद्ध हो चुकी थी। यीशु मसीह का लहू छुटकारा देता है, लेकिन जब इंसान का लहू बहता है, जब औरत का लहू बहता है, उस कंडीशन में वो अशुद्ध होती है वो, और वो अशुद्धताई उसके पाप के कारण थी, उसके गुनाह के कारण थी, इसलिए उसका लहू बह रहा था। क्योंकि उसने बहुत सारे मामूदों के पीछे गई थी, वो बहुत सारे देवी देवताओं के पीछे वो गई थी और उसने उनके पास जाकर बहुत कुछ चढ़ाया। याद रखें, हम एक बार अन्य जाति जब थे, हम संसार में थे, हम बहुत सारे देवी देवताओं के पीछे भागते थे, इधर उधर भागते थे, उन्हें चढ़ावे चढ़ाते थे, लेकिन हमारी परेशानी, हमारी समस्याएं बढ़ती जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब हमने यीशु मसीह के कलाम को सुना, यीशु मसीह के वचन को सुना, उसको पढ़ा, उसका अंगीकार किया और उसकी कमांडमेंट्स को पकड़ लिया, उसकी आज्ञाओं को टच कर लिया, छू लिया, तो फिर जो अशुद्धताई का जीवन हमारा था, जो पाप का जीवन हमारा था, जो गुनाह का जीवन हमारा था, वो खत्म हो गया और वो यीशु मसीह ने हमें शुद्ध कर दिया, यीशु मसीह ने हमें पवित्र कर दिया।
याद रखिए, अब वो औरत ना समझे, वो सच में इज़राइल है, वो कलीसिया है और 12 गोत्र है। और उसने जो लहू बहने से अशुद्ध हो चुकी थी, अब जब उसने यीशु मसीह की झालर को छुआ, उसकी कमांडमेंट्स को छू लिया, तो अब वो बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन में कलीसिया को कहा, अपने चेलों को कहा कि पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। और अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को यीशु मसीह ने अपने सत्य वचन के द्वारा पवित्र किया है। इसीलिए वो अपनी कलीसिया को बोलता है, अपनी कलीसिया को कहता है कि धन्य है वो, खुश है वो, ब्लेस्ड है वो कलीसिया जो यहोवा के वचन को पढ़ती है, यहोवा के वचन की भविष्यवाणी की बातों को पढ़ती है और उसमें लिखी हुई बातों को सुनती है और उसके अनुसार करने की चौकसी करती है, उसको मानती है। वो धन्य है, क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है, क्योंकि वही कलीसिया, वही दुल्हन यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी, जो यीशु मसीह के भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ती है, सुनती है और उसको मानती है, क्योंकि समय बहुत निकट है प्रिय यीशु। इसलिए आज हमें अपने जीवनों के ऊपर गौर करना है। यदि हम यीशु मसीह की कलीसिया है, यीशु मसीह की दुल्हन है, तो हम वही बातों को पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने बोली है, हम वही बातों को सुनेंगे जो यीशु मसीह ने बोली है, हम उन्हीं बातों को करेंगे जो यीशु मसीह ने कही है। हम इधर उधर की बातों को या किसी नबी या किसी और की बातों के ऊपर या प्रायों के शब्द के पीछे नहीं जाएंगे, पर हम यीशु मसीह की बातों को मानेंगे और उसके वचन के अनुसार करेंगे, क्योंकि समय निकट है और हमारा दूल्हा आएगा और हमें ले जाएगा। और मत्ती 25 अध्याय उसके 31 वचन के अनुसार लिखा है कि वो अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और तब वो अपने लोगों को कहेगा, हे मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से मैंने तुम्हारे लिए रखी है। वो अपनी दुल्हन को कहेगा, मेरे बाप के धन्य लोगों, मेरे बाप के धन्य लोगों, आप यहोवा के धन्य लोग हैं जो यहोवा के वचन को मानते हैं, यहोवा के वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है, टाइम निकट आ चुका है। प्रिय यीशु, आप यहोवा के धन्य लोग हैं। उसके वचनों में बने रहें, उसके वचन को पढ़ते रहें, उसके वचन को सुनते रहें, उसके वचनों में बने रहें, क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है। तो आज हमने प्रकाशित वाक्य के सेकंड पार्ट को सीखा है। सेकंड पार्ट में हम हैं और हमने आज सीखा कि सच में यीशु मसीह के धन्य लोग कौन हैं, यीशु मसीह के ब्लेसेड लोग कौन हैं, जो उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उसके वचन को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो इसलिए प्रिय यीशु, आज से आप अपना समय, अपना ध्यान यहोवा के वचनों में लगाएं, उसकी आज्ञाओं में लगाएं, कि उसके धन्य लोग जिसके वचनों में बने रहते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं और उसके वचनों को मानते हैं, वही उसके धन्य लोग हैं। तो यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और अगले भाग में हम प्रकाशित वाक्य के थर्ड पार्ट के में जाएंगे और उसके आगे के वचनों की हम स्टडी करेंगे। तो मेरा यहोवा तब तक के लिए आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबद शलोम, आमीन।